G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बताएं 13 से 15 जून तक इटली के अपूलिया में सम्मेलन है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री की मुलाकात है। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिका के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता संभव है। तो G7 7 प्रमुख देश, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था जिनकी, उनका यह समूह ग्रुप 7, जिसमें इस बार भारत को भी इन्वाइट किया गया है। आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, इटली हो, फ्रांस हो, कनाडा को छोड़ के बाकी तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते, भारतीयों को लेकर उनका नजरिया काफी साफ है, काफी जबरदस्त है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के लिए रवाना हो चुके हैं। G7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होंगे। इटली में ये अपूलिया में सम्मेलन है। जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, और आप जानते होंगे मीडिया, सोशल मीडिया पर जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी जी मिली हैं तो एक अलग तरीके से भी आपने देखा होगा, मीम्स ट्रैवल होती हैं, मीम्स सर्कुलेट होती हैं। लेकिन इटली और भारत के रिश्ते पिछले कुछ वक्त में काफी जबरदस्त। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के वहां पर प्रमुख होंगे। जो बाइडेन वहां पर पहुंच चुके हैं। फ्रांस इमैनुअल मैक्रों वहां पर मौजूद होंगे। कनाडा के साथ पिछले कुछ वक्त में रिश्ते थोड़े ऊपर नीचे हैं। आप जानते हैं दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर कई कड़े संदेश देने का प्रयास भारत ने किया है और उसमें भारत सफल भी हुआ है। भारत ने साफ किया है कि कनाडा जैसे देश को भारत की संप्रभुता, भारत की काम करने के तरीके, कार्यशैली पर सवाल उठाने का कोई अधिकार है नहीं। हमारा अपना इंटरनल मैटर है। जो दो विंडोज आपको दिखा रहे हैं, ऋषि सुनक को आप देख रहे होंगे। ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं, उनको वेलकम करते हुए जॉर्जिया मेलोनी। इसके अलावा और अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं उनको वेलकम करती हुई जॉर्जिया मेलोनी। प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं इटली के लिए। और यहां पर क्या कुछ विजन रहेगा, देखिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जानते हैं हर एक समिट में भारत उसको किस तौर से देख रहा है, उस पर सबकी निगाहें रहती है। ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण में जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, कार्बन का उत्सर्जन जिस तरीके से बढ़ रहा है, इन तमाम क्षेत्र में भारत किस तरीके से अपना विजन रखता है। और प्रधानमंत्री इससे पहले भी अलग अलग बड़े बड़े मंचों पर अपना विजन रख चुके हैं। भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं वो रख चुके हैं, चाहे बात काउंटर टेररिज्म की हो, आतंकवाद की हो। इसके अलावा जो कट्टरपंथी हैं उसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप खबरों को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी भी किस तरीके से कट्टरपंथ के बिल्कुल खिलाफ उनका विजन रहा है, उनका रुख रहा है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो बाइडेन से मुलाकात हो चुकी है, चार्ल्स मिशेल से मुलाकात हो चुकी है जॉर्जिया मेलोनी की। ओलाफ स्कॉल्स जर्मनी के चांसलर हैं, वो पहुंच चुके हैं। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन यूके, वो पहुंच चुके हैं। तो यूएस हो, यूके हो, यूरोपियन यूनियन हो, ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं। इंतजार है प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ घंटों बाद इटली में होंगे और सबकी निगाहें रहेंगी G7 समिट पर। काफ़ी महत्वपूर्ण समिट, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाला एक ग्रुप, और ऐसे में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत अपने क्या कुछ विजन रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर किस अंदाज में नजर आते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। अब अमूमन प्रधानमंत्री जब दूसरे देश पहुँचते हैं, विदेशी दौरों पर जाते हैं, तो आपने देखा होगा बड़ी संख्या में जो डायस्पोरा होते हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए रहते हैं। एयरपोर्ट पर लैंड होने से लेकर होटल तक जाने से, उसके बाद उस वेन्यू तक जाने में सिर्फ और सिर्फ भारतीय सबको नजर आते हैं। और इसीलिए एक अलग उत्साह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नजर आता है।